वैदिक काल के बारे में हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। तो इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के पहले में हम बताते हैं कि पूर्व वैदिक काल में कुछ सीखे थे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से हम लोग क्या बताएंगे कि पहले पूर्व वैदिक काल के वीडियो हम लोग दिए हुए, वो देख लीजिए, एक बार समझ सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल के बाद आया था। हम ये पहले बताए थे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था। इस काल के लोग जो थे वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से थोड़ा सा विकसित थे, थोड़ा सा ही नहीं थोड़ा ज्यादा विकसित बोल सकते, क्योंकि पूर्व वैदिक काल के लोग सारा चीज एक झुंड में नहीं रहते थे, कोई राज्य बना के नहीं रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था, लोग सब छोटे छोटे राज्यों में बटे बनना शुरू कर दिए। जैसे देखिए पहले क्या था कि वो सब, यहाँ देखिए बिहार का भारत का ये मानचित्र है, हम देखेंगे तो इस समय आर्य लोग जो आए थे, आर्य लोग ही उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का निर्माण। तो देखिए इस क्या था, आर्य लोग इधर आए, आर्य लोग ऐसे, आर्य लोग का जो निवास स्थान था बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोगों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। लेकिन वो सब चारागाह के रूप में, चारागाह के लिए इधर आए। चारागाह मतलब खाना के लिए उन्होंने इधर आते गए, और इधर आए तो देखिए सिंधु घाटी समेत इसका पतन करते हुए आगे की ओर निकल के तो यहाँ आए, तो इधर निर्माण करते गए। पुराणों का निर्माण हुआ, वेद का निर्माण हुआ इसी समय। वो सब हुआ था पूर्व वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल के बाद क्या था कि ये सब इधर चल गया गंगा मैदानी की ओर, ये सब विषय आगे चलते गया। तो जब आगे गया तो यहाँ पर गंगा मैदानी के भाग गया, तो ये सब विकसित था, ये सब छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने लगा। तो ये सब देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से थोड़ा पूर्व वैदिक काल से विकसित था ये इस समय का लोग। ये सब छोटी छोटी जो था ग्रुप में रहने लगे, और कुछ जनजातियां जो था वो सब क्या करने लगे कि एक राज्य का निर्माण करने लगे, छोटी छोटी जनजातियां। अब राज्य के जब निर्माण करने लगे तो छोटे छोटे जनजातियां, तो उसमें देखेंगे जैसे कुछ राज्य का हम नाम बताते इसमें, जैसे मथुरा, मथुरा का नाम तो आप लोग सुने होंगे जो उत्तर प्रदेश में है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ भी एक राज्य था जो कि इसी समय बने थे। मथुरा, इंद्रप्रस्थ जैसे बड़े शहरों का निर्माण हुआ था। और उसके बाद अयोध्या का नाम सुने, जहाँ भगवान राम थे, उस अयोध्या का भी निर्माण इसी समय हुआ था। अयोध्या, अयोध्या का भी निर्माण इसी के काल में हुआ था, इसी समय में। और उस समय, इस समय क्या था कि इसी काल को ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग कहते हैं इसको, ब्राह्मणवाद युग, ब्राह्मणवाद युग इसी को कहते हैं, ब्राह्मणवाद युग, ब्राह्मणवाद युग इसी युग को कहते हैं। इतना याद रखना, उत्तर वैदिक काल को ही ब्राह्मणवाद युग कहते हैं। और इस युग में मुख्य रूप से हम इस युग के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुख्य रूप से इसी युग में हमारा जो समाज था, हमारा जो समाज था इसको चार भाग में बांटा गया था। इसको मुख्य रूप से चार भाग में बांटा गया था, लेकिन व्यवसाय के आधार पर चार भाग में बांटा गया था। व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर चार भाग में बांटा गया था। पहला भाग था ब्राह्मण, ब्राह्मण जिसको हम लोग कहते थे पुरोहित, पुरोहित वर्ग, क्या कहते थे, पुरोहित वर्ग। और दूसरा जो वर्ग आता था ब्राह्मण के बाद वो था क्षत्रिय, दूसरा वर्ग जो आता था वो था क्षत्रिय, जिसको सैन्य वर्ग कहते हैं, सैन्य वर्ग कहा जाता था। और तीसरा जो वर्ग इसमें रखा गया था वो था वैश्य, वो था वैश्य, जिसको वैश्य जिसको बोला जाता है व्यवसायिक वर्ग, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय वर्ग था वो सब। और चौथा जो वर्ग था वो था शूद्र, शूद्र वर्ग, शूद्र जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग। देखिए इस चार वर्ग में बांटा हुआ था, ये सब था व्यवसाय के आधार पर बांटा हुआ था। इस समय क्या था लोगों के, और फिर बाद में यही सब वंशानुगत चलने लगा, वंश के अनुसार। पहले था व्यवसाय के लिए, उसके बाद ये से व्यवसाय से बदल के किस में आ गया, तो वंश के अनुसार वंशानुगत आ गया, वंश के अनुसार, वंशानुसार या वंशानुगत आ गया, सब वंश के अनुसार। यानी कि
आपके पिताजी ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण होंगे, आपके पिताजी क्षत्रिय हैं तो आप भी क्षत्रिय होंगे, आपके पिताजी वैश्य में हैं तो आप भी वैश्य होंगे, आपके पिताजी शूद्र हैं तो आप भी शूद्र होंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग पहले जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये व्यवसाय के आधार पर थे, लेकिन बाद में क्या था, ये सब चल के हम लोग इसे जाति के अनुसार ले लिए हैं। और आजकल जाति इतनी ज्यादा संख्या में पहुंच चुके हैं कि हम लोग को एक करना बहुत ही मुश्किल है। पहले क्या था कि ये सब एक साथ मिलजुल के रहते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आदमी एक जैसे, ना कोई किसी से भेद था, ना ही कोई किसी का शोषण करते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे थे कि ये सब अपने फायदाओं के लिए क्या कहते हैं कि समाज को बांट देते हैं। कोई कुछ में भी जाए लेकिन समाज को बांट के अपना फायदा चाहते हैं। और यही है हमारा समाज की नीतियाँ। समाज में जितने भी आते हैं, समाज में राजनीतिक में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, ये सब क्या करते हैं कि समाज को बांट देते हैं। आप ये जाति के वो जाति के, लेकिन यदि हम लोग देखें हिस्ट्री को उल्टा के, इतिहास को उल्टा के देखें तो हमारा समाज नहीं बांटा हुआ था किसी भी चीज़ में। तो हमारा समाज एक अच्छे समाज की भांति था उत्तर वैदिक काल, लेकिन हम उसे वंशानुगत ले आए। बोल दिया गया शूद्र जो है, जिसका काम था पहले मजदूर वर्ग करना, मजदूरी करना, ये तीनों का रक्षा करना। पहले ये पुरोहित ब्राह्मण जो थे ये भगवान के बारे में बताते थे, भगवान ईश्वर के बारे में। और फिर क्षत्रिय वर्ग जो था, जो उस समाज में रहते थे, उसका रक्षा करना था काम, वो रक्षा करते थे, सैन्य वर्ग कहलाते थे वो। और फिर वैश्य जो होते थे, जो वहाँ के निवासी होते थे, व्यवसायिक कार्य करने में ये लगे रहते थे। और शूद्र जो होते थे, ये तीनों जो होते थे तीनों, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तीनों का सेवा करते थे शूद्र। अब ये सेवा करना कोई तो गुनाह नहीं है, ये अपना बेरोजगार करते थे, व्यवसाय करते थे, ये तीनों भी अपना काम करते थे। अब इसमें क्या था कि क्षत्रिय जो होते थे इनके सलाहकार के रूप में भी आते थे, ये सलाहकार के रूप में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, इनके पास दिमाग होता था, इनके पास सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती थी। और सही बात है कि इनके पास सोचने की शक्ति था तो ये बताते थे, अपने समाज के लेकर बहुत सारी चीज बताते थे। लेकिन इनका दुरुपयोग होने लगा हमारे समाजों में। समाज को ही बांट दिया गया कि तुम इस जाति से हो, वो जाति से हो, फलना जाति से हो। क्या ये समाज में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। यदि हमें यही करना है तो हम आ जाए फिर से उत्तर वैदिक काल, तो क्यों नहीं फिर से हम ये सारा चीज को अपना ले, जो इतने सारे आके जाति के नाम पे लूट के जाते हैं। और भगवान क्या हमें बोलते हैं कि सब जाति को बांट दो। भगवान यदि कोई, मान लीजिए आपके बगल में, आपके घर में यदि 2-3 बेटे हैं, यदि सब एक जैसे काम करें तो आप बांट कर करिएगा, नहीं होता है। भगवान कहीं बांट ही नहीं सकते, इसे तो हम लोग बांटे हैं ना। तो हम लोग को समझना है इसमें से कि किस प्रकार हमें अपने समाज को लेके चलना है, ताकि विकास की राहों पे चलनी है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे, दार्शनिक बहुत सारे हुए। दर्शन जिसको फिलॉसफी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो दर्शन में देखेंगे कि एक संख्या देखेंगे सबसे पहले कि संख्या के दार्शनिक कौन थे, तो कपिल मुनि। संख्या देखते जाइए, संख्या कौन थे, तो कपिल मुनि। ये सब चीज उसमें मिलता है उत्तर वैदिक काल से। संख्या के दार्शनिक कौन थे, तो कपिल मुनि थे। और कौन क्या चीज का था, तो योग दार्शनिक, योगा जानते होंगे, तो योग का कौन थे, पतंजलि थे। पतंजलि, आप लोग तो पूरा थी बिस्किट भी इसका फेमस हो गया पतंजलि का। तो वही पतंजलि जो थे योग के थे। और न्याय के दर्शन जो थे, न्याय के लिए जो थे वो थे गौतम मुनि। ये सब दर्शन थे। दर्शन मतलब या फिलॉसफी जो करते, फिलॉसफी सब थे, फिलोसफर, इसको एक तरह फिलोसफर करते, दार्शनिक करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज जानते थे। तो पहला क्या होता है, संख्या कौन थे, कपिल मुनि। और दूसरा योग के कौन थे, पतंजलि। और तीसरा न्याय के गौतम मुनि थे। और
उसके बाद संख्या के बाद क्या होता है, क्या, उत्तर मिशांग, उत्तर मिशांग, उत्तर मिशांग, मीमांस, मीमांस सॉरी मीमांस, उत्तर मीमांस, उत्तर मीमांस। देखिए उत्तर मीमांस था, और उत्तर मीमांस के थे बदसायन, बदसायन। उसके बाद पूर्व मीमांस, उत्तर के बाद क्या होता है, पूर्व, पूर्व मीमांस। उसका से जैमिनी, जैमिनी, जैमिनी। ये सब क्या थे कि ये सब दार्शनिक थे, ये सब दर्शन शास्त्र में बताए थे ये सब। उसके बाद चारवल दर्शन क्या था, उसके बाद यहाँ आप लिख देते हैं चारवल दर्शन, चारवल दर्शन, चारवल दर्शन के थे, चारवल दार्शनिक थे। इन्होंने ये सारा चीज इसी उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है, इतने सारे चीज। और उत्तर वैदिक काल का हम बताए थे कि पूर्व वैदिक काल का समय कितना तक था, आप कमेंट में बता दिए कि पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक था, और वैदिक काल का समय कब से कब तक था। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो यदि आप देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का समय कितना तक था। फिर से हम बताते हैं, देखिए वैदिक काल का समय होता है, वैदिक काल का समय होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें से इसको दो भाग में बांटे थे। पहला था पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ये था उत्तर वैदिक काल का समय, और सॉरी पूर्व वैदिक काल का समय। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय था, जो अभी हम लोग बताएं। उस उत्तर वैदिक काल में ही, सिर्फ उत्तर वैदिक काल में यही पढ़ते हैं, और इतने सारे जो दार्शनिक थे, दार्शन जो था, इस सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल से ही आया है ये सब चीज। और उत्तर वैदिक काल का जो सबसे मोस्ट चीज होता है वो है इसके 4 भाग में जो बटा हुआ था व्यवसाय के आधार पर। अब इसी देखेंगे व्यवसाय के आधार पर। अब हम इस सब जाति सबको हटाना है, तो जाति हटाने के लिए सबसे पहले क्या करें, जो हम बोलते हैं ये जाति वो जाति से जो आपस समाज में जो लड़ते रहते हैं, इस समाज को दूर करने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो होता है जाति। जाति को हटाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि जरूरी है, लेकिन जब तक समाज के लोग साथ नहीं देंगे तो नहीं हट सकता ये जाति। जाति हम लोग पूरी मानसिक में बैठ चुका है, मानसिकता में पूरा इतना बोल सकते हैं कि दिमाग ऐसे बैठ गया है कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो जरा छोड़ दीजिए, नामुमकिन हो गया है। चाहे हम लोग उस समाज पल भर रहे हैं जहाँ पर कुछ ही नहीं है, सिर्फ रहता है जाति, जिधर देखिए उधर जाति ही जाति। जाति कहाँ से आ रहा है, ये सब तो हम लोग बनाए। और हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया गया जाति। हम लोग क्या करते हैं, जो पाखंडी बाबा और होते हैं उन्हीं के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, जो शूद्र को अपने पैर को छूने नहीं देते हैं, फिर हम उसी के पक्ष में जाते हैं। एक नाम बताते हैं, आचार्य रजनीश, जो ओशो के नाम से विख्यात है, प्रचलित हैं। उनका थोड़ा सा सुन के देखिए, देखिए क्या बोलते हैं वो। ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है। हाँ, ये सब क्या है कि हम उसके साथ जाते हैं जो कुछ नहीं। तो आज इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।